हेलो दोस्तों, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है अपनी फैमिली ब्लॉग में। भगवान भोलेनाथ जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। और देखिए ये बच्चों की मस्ती हो रही है यहाँ। तो आज दिन है इतवार का और बिट्टो की जिद हो रही थी। बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मा मेरा स्विमिंग पूल निकालना, मुझे उसमें नहाना है। तो मैं उसे डेली कहने की कोई बेटा आज पानी नहीं आया, आज ये वो कह रही मम्मा आज अगर आपने सुबह के टाइम मेरे उठने से पहले स्विमिंग पूल नहीं भरा तो मैं रोऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने चलो, तो नन्ही भी कहने लगे कि मामी भर देना। तो देखिए ये है, आज रविवार था इतवार, तो मैंने चलो मशीन भी लगाई हुई थी मैंने। तो सुबह ही पानी आ रहा था, मोटर आ रही थी, तो मैंने कि चलो हाथ के हाथ पहले स्विमिंग पूल भरा और फिर मशीन लगाई। तो देखो मेरा काम भी हो रहा था, यहाँ बच्चों की मस्ती भी चल रही थी। तो सुबह तो नीचे का सारा काम निपटा के, तो ये करीबन टाइम था 10 बजे का। तो यहाँ नाश्ता पानी करने के बाद ये देखो इंजॉय कर रहे हैं समर अपने स्विमिंग पूल में। तो पता है इसमें कितना सारा बहुत सारा पानी लगता है। मैंने इसमें एक टब था पूरा और एक कैन थी और फिर पाइप से भी भरा था मैंने। तो ये देखिए गर्मी में इंजॉय कर रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से। ये देखो दोनों ने बहुत मस्ती कर रहे थे, इसके बाबा भी डांट रहे थे और इतना चिल्ला रहे थे। ये देखिए, तो गर्मी है और गर्मी में बच्चे बस ऐसी। तो ये पिछली साल मंगाया था इसके पापा जी ने, इसके बर्थडे पे मंगाया था, गिफ्ट दिया था इसे। कहती है कि मुझे स्विमिंग पूल चाहिए पापा जी, तो इसके पापा जी ने ऑनलाइन मंगा लिया था। ये देखिए ये यहाँ मस्ती कर रही हैं। तो बिट्टो कह रही थी कि तीन ये आपस में इतनी लड़ती हैं दोनों। बस देखो कैसे कर रही है अपनी दीदी को, कह रही मम्मा मैंने 3 दिन हो गए अभी तक नहीं मारा और फिर भी रो रही है। तो मैंने कि बस 3 दिन अभी इंतज़ार कर रही है कि कितने दिन होंगे और मैं मारना पीटना तो ये देखिए इनकी बनती नहीं है। प्यार भी बहुत करती है। अब बस कह देते हैं ना कि जा रही है तो रोना भी स्टार्ट कर देती है। अब क्या करें, बच्चा है। अब देखिए ये देखो कैसे मस्ती कर रही है गर्मी में। बस ये देखिए इन्हें इस स्विमिंग पूल के बाद मैंने इन्हें पाइप से नहलाया था। मैंने कि अब साफ पानी से नहा लो। और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, सारा काम बस मैंने किया अब हटो। और मुझे यहाँ आंगन भी साफ करना था। तो ये देखिए यहाँ पे मोटर हमारे पानी जो आता है वो शाम को 8:30 बजे आता है और 9 बजे चला जाता है। तो शाम को तो बहुत कम पानी आता है, सुबह के टाइम ही आता है 6:30 से 7, 7:30, 8 बजे तक आ जाता है। तो बस जब भी पानी का हमें फुल करनी होती है टंकी अपनी, वो 700 लीटर की सिंटेक्स रखी हुई है। पर पूरा दिन काम होता है तो पानी काफ़ी ही लगता है, इसलिए आते हुए पानी में सब काम करना होता है मुझे, इसलिए मैंने पहले ही सब चीज़ें भर दी थी। और बस अपना ये काम निपटाने के बाद तो आज देखिए बनाती हूँ, मैं सोची हूँ कढ़ी चावल बनाऊँगी क्योंकि रोज़ रोज़ दाल और ये भी अच्छा नहीं यार। मेरी तबीयत से भी थोड़ी ठीक नहीं थी, जुकाम हो रहा था तो हल्का फीवर भी था। और मैं दवाई भी लेके आई थी। यहाँ देखिए डांस कर रही है नन्ही, खूब इंजॉय कर रही है अपनी छुट्टी देखिए ये देखो। इसके बाद बस मैं भी अपने नहा धो के जब मैं खाना बनाऊंगी। इसकी बुआ जी गई थी अपने इंस्टीट्यूट। तो बस तो आज हम बनाएंगे कढ़ी और चावल। ये देखिए हाँ मैं अपने कपड़े निकाल ली थी, ड्राई कर दी थी मैंने। ड्राई करने के बाद अब ये इतना सारा पानी रहता है इसमें स्विमिंग पूल में, सारा बाथरूम में गिरना पड़ता है और झीने में सारा पानी भी चला जाता है। तो बड़े आराम से एक तो भरने के बाद इसको खाली करने में ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और देखिए यहाँ मैंने अपनी कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो नहा धो के आ गई थी मैंने कि और ये टाइम था करीबन 12:30 का टाइम था। मैंने कि इसमें कढ़ी बन जाएगी, तो पहले मैंने छोटी सी तैयारी कर ली थी। तो मैंने इस कढ़ी में तड़का लगाया था लाल मिर्च जीरा और आपका क्या बोलते हैं उसे, तीसरी चीज़ और होती है मेरे यहाँ मेथी। मेथी तो ये तीनों का तड़का लगाऊंगी। तड़का इसमें अगर आप
ये देखिए यहाँ मैंने तेल डाला था। कढ़ी बनने में काफ़ी टाइम भी हो जाता है। अब मैं सोची थी रोज़ मैंने कि दाल नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा था दाल चावल का, और क्योंकि मैंने रात को बनाई थी आलू फली की सब्ज़ी बनाई थी और मटर पनीर था। तो मैं दवाई लेके आई थी शाम को, कल रात को लेके आई थी, तो कड़वा मुँह हो रहा था। मैंने कि चलो कढ़ी चावल बनाते हैं, और 2-4 मैं रोटी डालूँगी अपने लिए। ये देखिए है लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च के से ना कढ़ी में और अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में टेस्टी लगती है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है कढ़ी बनाने का भी। देखो मैं तो पकौड़ी में मिर्च, प्याज, हरी मिर्च वगैरह सब डाल के बनाती हूँ। और कुछ लोग, सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, खाने के। किसी को बिना पकौड़ी बनाते हैं, बस क्या डालते हैं सिर्फ उसमें नमक डाल देते हैं और लाल मिर्च, तो उनकी पकौड़ी बन जाती है। ऐसे ही बना के कढ़ी में डाल देते हैं। पर देखिए जो कढ़ी में पकौड़ी में मिर्च प्याज की पकौड़ी खाते हैं उनको अलग टेस्ट आता है, और जो ऐसी बिना ही, तो ये एक तरीके से शुद्ध होती है। जो लोग खाते हैं कभी, वो शुद्ध तरीके जी शुद्ध हो जाती है, इसमें प्याज का वो नहीं होता, तो उस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन सबका अलग अलग टेस्ट का हिसाब है। तो मुझे तो प्याज और मिर्च की ही पकौड़ी टेस्टी लगती है कढ़ी। तो बस इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ। ये देखिए पहले मैंने डाली थी, तेल गरम हो गया था, पहले मैंने डाली थी इसमें साबुत लाल मिर्च। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए इसकी जब, ये देखिए अब इसके बाद मैं डालूँगी मेथी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी मिर्ची, तो तब मैं ये बंद कर दूँ, क्योंकि गरम गरम तेल में मैं जब छौंका लगाती हूँ तो धसका उठता है। तो इसके बाबा कहते हैं कि ठंडा करके जब डाला करो, वो पूरे घर में धसक उठ जाती है मिर्ची की। इसलिए मैं पहले मंद बंद करके, इतने ठंडा हो जाता है इतने मेरा जो है ये देखिए कढ़ी का पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने कढ़ी में लाल मिर्च वगैरह सब डाली। ये देखिए बिट्टो चीज़ लाई थी, तो वही मुझे दिखा रही थी। ये इसलिए क्ले लाई थी, इसमें कुरकुरे में क्ले निकलता है, तो वही मुझे दिखा रही थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पकौड़ी का पेस्ट भी तैयार कर लिया था। मैंने कि हाथ के हाथ पकौड़ियाँ भी बन जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं चावल छौंकूँगी। चावल के बाद 4-5 रोटी का आटा भी गूँध के तो रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ी रोटी खाऊँगी, थोड़े चावल खाऊँगी। यहाँ मैंने नमक डाल दिया था थोड़ा स्वाद अनुसार। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें। और ये देखिए यहाँ मैंने लाल मिर्च डाली थी। सोच रहे हैं देखो शाम को हम जाएंगे शिव मंदिर घूमने के लिए, बिट्टो नंदी को दिखा के लाएंगे, क्योंकि अभी एक ही जगह घुमा के लाए हैं नंदी को। उसकी छुट्टियाँ भी अब आज हो गई है 13 तारीख। तो बस सोचे हैं कि 1-2 जगह और आज शिव मंदिर घुमा लाएंगे। और मैं इसके पापा से भी कह रही थी बिट्टू के पास कि वेलकम मूवी भी दिखा लाएंगे, तो 3-4 जगह घूम लेगी। अब देखिए छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है, और मैं बिट्टू का भी होमवर्क, हॉलीडे जो होमवर्क है वो दिया हुआ है, वो भी करा रही हूँ। बस 1-2 हफ्ते की और छुट्टियाँ हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी और इसका हॉलीडे होमवर्क भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं प्याज काट रही थी पकौड़े के लिए। तो ये कढ़ी बन जाएगी तो शाम को निकलेंगे हम करीबन 5-5, 5:30, क्योंकि धूप में सुबह को हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी धूप कैड़ी हो, बहुत तेज़ धूप है, और वो खुला खुला है सारा मंदिर। तो उस मैंने कि नहीं बेटा, हम दोपहर को नहीं, सुबह को नहीं जाएंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हुई क्या पैर भी नहीं रखे जाएंगे, और फर्श बहुत गर्म हो जाता है इस टाइम। तो इसलिए शाम को ठंड ठंड में हम
तो हमारे यहाँ से विनोद नगर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब बस 20-15 मिनट की दूरी पर ही वो शिव मंदिर है। तो हम दूसरी बार जाए, मैं तो तीसरी बार जाऊंगी। मैं कह भी रही थी उस दिन, इंडिया गेट घुमा के लाए थे, मैंने कि चलो कोई नहीं। वो लोग तो चले गए थे, अब नन्ही कहने लगी मामी अब कहाँ घुमाओगे मुझे, मैंने कि बेटा कोई नहीं, हम आपको मंदिर घुमा के लाएंगे, शिव मंदिर। तो बस चले तो हम उस इतवार को ही जाते सारे जने। पर वो जो दौरानी थी, जिठानी थी मेरी, भैया थे, वो लोग बड़ी दीदी के यहाँ गए थे संडे को, तो इसलिए वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया था। मैंने कोई नहीं, हम अगले संडे को चलेंगे। तो बस अब बिट्टू नन्ही को घुमा के लाएंगे वो शिव मंदिर भी। देखो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, पर मैंने कि चलो कोई नहीं, इतनी नहीं है, क्योंकि जुकाम से ना हरारत सी हो जाती है, बस मुझे वही है। और मैं शाम को दवाई भी ले आई थी, तो आराम भी है। आपको मेरी आवाज़ में पता भी चलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस ठंड गरम तो हो ही जाती है, सर्दी जुकाम, क्योंकि एसी चलता है दोनों कमरों में ऊपर नीचे, और एसी से निकलते हैं तो एकदम से गर्मी लगती है, तो वही ठंड गरम का हिसाब हो जाता है। तो डॉक्टर कह भी रहा था कि ये अब फ्लू चल रहा है इस टाइम, क्योंकि ठंड गरम में निकलते बढ़ते हैं तो हो जाता है। तो मैं शाम को लेके आई थी दवाई, आराम पड़ गया था खैर। तो ये देखिए, बातों ही बातों में यहाँ मेरी कढ़ी बन रही थी। यहाँ बाहर कोई लेडीज आई थी ऊपर, तो उनसे ही मैं बात कर रही थी। वो ऊपर गई थी सेकंड फ्लोर पे, आंटी थी कोई और बच्ची थी, तो वो बात कर रही थी, मैं उसी से ही बात कर रही थी। तो ये तड़के वाली छाछ थी। तो यहाँ तो हम छाछ से ही बना लेते हैं, वैसे दही से भी बन जाती है, पर जो टेस्ट छाछ में आता है ना वो थोड़ा कम दही वाली में आता है, पर बना लेते हैं, दही की भी अच्छी बनती है, ऐसी बात नहीं। तो दोनों ही चीज़ों से आप, कोई कोई तो कटारों की भी बना लेता है, कटारे होते हैं ना इमली, उससे भी बन जाती है। हमारी बड़ी मामी जी थी, तो वो कटारों की भी बना लेती थी। बस सबका अलग, अपना अपना अलग अलग तरीका है, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो बस छुट्टियां बिट्टू रानी की अब ख़त्म होने जा रही हैं, जून का महीना ख़त्म होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं बेसन उतार रही थी, यही देखिए। यहाँ इसके पापा जी पूछ रहे थे क्या बना रहे हो आज खाने में, तो मैं यही बता रही थी, मैंने क्या आज कढ़ी चावल और रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ कढ़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है, वह इसलिए दूसरा, इसके साथ दूसरा काम भी अपना तैयार हो जाता है। देखिए मैंने एक फ्राई पैन उतारा था पकौड़ियों के लिए, तो मैंने जल्दी से अपना पकौड़ियों का भी काम तैयार कर लिया था। इसमें मैंने पेस्ट बनाया, तो इसमें तेल भी कल गरम हो गया था। ज़्यादा मैंने पकौड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि इसके पापा ने, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए इसके पापा ने बाहर से ही सुबह का नाश्ता मंगवा लिया था। पकौड़ी और मोट कचौड़ी होती है ना, सुबह के टाइम इसके पापा ने नाश्ते में मोट कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े वगैरह मंगा लिए थे। ये कहने लगे बस अपने पूजा पाठ कर ले और फिर मैं नाश्ता मंगा लूँगा, आज बाहर से मंगा देते हैं नाश्ता। तो बाबा को बना दिया था मैंने, चाय और ब्रेड दे दी थी उसके पापा को, दे दे बना के, और मैं बाहर से मंगा रहा हूँ। तो उन्होंने चाय नाश्ता में चाय मैंने बना दी थी, और इन सामान वगैरह मंगा दिया था उन्होंने। तो बस वही खाने पीने के बाद और सारा फिर मैंने कि चलो, तो यहाँ ये बच्चे भी नहा लिए थे, तो सारा काम करने के बाद फिर मैं ये कढ़ी बनाना स्टार्ट, मैंने की टाइम जब भी, क्योंकि हमने करीबन 10 साढ़े 10 पौने 11 बजे करीब नाश्ता किया था, मैंने कि 2 ढाई बजे तक लंच कर लेंगे अपने, क्योंकि अभी तो हमने करा है नाश्ता। तो वही देखिए बनते बनते वही टाइम हो जाएगा, इसकी बुआ जी भी आ जाएंगी,
2-2:30 बजे वो आएंगी, तो वही उसी टाइम तक हमारा ये सारा खाना तैयार हो जाएगा बन के। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी। क्योंकि बच्चों को तो करना ऐसा हो जाता है कि इसके ये मेरे से बातें कर रही थी, तो मैंने बातों ही बातों में कड़ी ये चौका लगा दिया था और गैस जलाया नहीं था, वरना मैं पहले कढ़ाई हटा के गैस जला के जब कढ़ाई रखती और जब मैं चौका लगाती, तो ये मुझे भारी नहीं पड़ती कढ़ाई उठानी गरम गरम। तो यहाँ देखिए इसकी मुझे ये बहुत परेशान करती है मुझे काम करते में किचन में, कभी कुछ, कभी ये मम्मा, कभी वो, कभी लैट्रिन, कभी बाथरूम पर, बस परेशान कर देती है काम करना। और मुझे कभी कभी इस पे गुस्सा भी आ जाता है, बस नहीं मम्मी, ये मम्मी, मैंने कि मुझे काम भी करने दिया कर। तो बस देखो ये चीज़ लाई थी, अपने लिए भी लाई थी और नन्ही के लिए भी लाई थी। देखिए यहाँ मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी। जब ये पकौड़ी बन जाएगी, ये कड़ी बन जाएगी, उसके बाद मैं पकौड़ियाँ डालूँगी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ ये मेरी कड़ी बन गई थी। ये देखिए, तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इस पे। इस छाछ की ना कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। और जो मेरी सेकंड थर्ड फ्लोर वाली है, तो छौका लगा रही थी, पूछ रही थी कि भाभी क्या बना रहे हो, खुशबू आ रही है ऊपर तलक। मैंने की कड़ी बन रही है। अब वो कहना भी चाह रही थी कि भाभी मुझे दे देना कड़ी, पर उसने कहा नहीं। अब वो एक्चुअली ऐसा है, हमारे थर्ड सेकंड फ्लोर पे ना, पहले तो उनके बच्चे को माता निकली थी और अब उसकी मम्मी को निकली, तो हमारा आना जाना, मैंने कि अभी कोई ऊपर नहीं जाएगा। अपने नीचे मैं बिट्टो को भी नहीं भेजती हूँ, ना ही हम जाते हैं, वरना हम रात को अपने टेरेस पे जाते थे सारे घूमने। मैंने कि अब क्योंकि पिछले हफ्ते तो उसका लड़का ठीक हुआ था और अब वो पड़ गए। मैंने कि अभी नहीं जाना किसी को, और नन्ही भी आई हुई, मैंने भैया अपने नीचे ही, नहीं तो हम नीचे ही रहते हैं अपने फ्लोर पे ही, अभी ऊपर नहीं जा रहे। वैसे तो ठीक हो गई है, पर थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है, बच्चा है घर में छोटा। क्योंकि फोर्थ फ्लोर वाली की 2 बेटियां हैं, वो भी ज़्यादा अप डाउन नीचे नहीं करती, और थर्ड फ्लोर पे भी, तो देखो सेफ्टी तो थोड़ी रखनी पड़ती है ना। पर कोई नहीं, वैसे तो अब ठीक है वो। तो ये देखिए यहाँ मैंने चावल छौंक दिए थे, अब बस 4-5 रोटी का आटा गूँधूँगी और 4-5 रोटी डालूँगी। यहाँ देखिए मेरा खाना बन के तैयार हो गया था, तो मैं सबसे पहले दे रही थी बाबा को चावल थोड़े और थोड़ी कड़ी, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, तो यहाँ बाबा को खाना देने के बाद अब मैं ऊपर ही ले जाऊँगी, ऊपर एसी चला के, क्योंकि गर्मी लगती है मुझे, और हम दोनों तीनों ऊपर ही खाएंगे एसी चला के अपने। क्योंकि किचन में इतना काम करने के बाद गर्मी हो जाती है, और गर्मी में तो ये पकवान वगैरह बनाना समझो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और मुझे देखो 1-1.5 घंटा हो गया था रसोई में ही करते करते काम। मैंने कि अपने ऊपर ही आराम से, दोनों तीनों बच्चे हैं और हम अपनी यहीं से नीचे से ही खाना मैं सारा करके ले जाऊंगी। तो देखिए ये है, बाबा के लिए बनाई थी मैंने प्लेट, चावल रखे थे इसमें थोड़े और थोड़ी कड़ी रखी थी।